जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम्स जैसे कि यूपीटीपीएससी एजीटीए, जूनियर असिस्टेंट, बीपीओ इत्यादि परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सही प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखिए सभी क्वेश्चंस गत वर्ष में आयोजित किसी न किसी परीक्षाओं में पूछी गई हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। कंप्यूटर का जो कार्य करने का सिद्धांत होता है वो क्या होता है? आप उसको इनपुट देते हैं, वो आपको आउटपुट देता है, और कब देता है? प्रोसेस करने के बाद देता है। तो कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत ये तीनों हैं, इनपुट, आउटपुट एवं प्रोसेस। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। क्या हो जाएगा? उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का मुख्य घटक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का मुख्य घटक क्या होता है? तो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी मेमोरी, ये सभी जो है कि सीपीयू के मुख्य घटक हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि उपयुक्त सभी। देखिए, आप व्याख्या में लिखा हुआ है कि सीपीयू को कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क भी कहा जाता है। यह कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, प्राइमरी मेमोरी से मिलकर बना होता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, एसबीआई क्लर्क 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। अभी ऊपर आपने पढ़ा है कि सीपीयू को जो है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीपीयू। देखिए, एसबीआई क्लर्क 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू के कार्य हैं। सीपीयू के कार्य कौन कौन से होते हैं? इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करना, जी बिल्कुल। डाटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, ये भी होता है। निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना। तो ये सभी जो है कि सीपीयू के कार्य होते हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा उत्पाद ऐसा है जिसे पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। देखिए, यूपीपीसीएस प्री 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को जो है कि एक ऐसा उत्पाद है जिसे पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संबंध में एएलयू का तात्पर्य है। कंप्यूटर के संबंध में एएलयू का तात्पर्य क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस प्री 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बात कर रहा है एएलयू के फुल फॉर्म की। तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं। कंप्यूटर में जो भी डाटा आप डालते हैं उसके क्या कहते हैं? तो इनपुट होता है। और ये डाटा किसके माध्यम से डालते हैं? तो आप कीबोर्ड के माध्यम से डालते हैं। किसके माध्यम से डालते हैं? कीबोर्ड के माध्यम से डालते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस होता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसबीआई क्लर्क 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। और जब बात आ गई कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड में कितने जो है कि बटन होते हैं? तो कुल जो है कि 104 बटन होते हैं। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसमें F1 से लेकर के F12 तक फंक्शनल की होते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर कीबोर्ड में फंक्शनल कीज़ की संख्या कितनी होती है? तो F1 से लेकर F12 तक यानी कि 12 होती हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? तो फिर वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा घुमा के पूछा है। तो कौन सा हो जाएगा? एएलयू ही हो जाएगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, यूजीसी नेट JRF 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, आप व्याख्या में लिखा हुआ है, कंप्यूटर में मूलभूत गणनाओं जैसे जोड़ घटाव, गुणा भाग तथा कुछ लॉजिकल कार्यों के लिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू का प्रयोग किया जाता है। तो ये व्याख्या भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या होता है?
प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, एसबीआई क्लर्क 2008 और 9 दोनों साल पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? तो याद रखिएगा, सीपीयू होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। और देखिए, यूपीपीएससी प्री 2012 और एसएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों, जो भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आप सभी एजीटी एस्पिरेंट्स के लिए ऐसे ही रिवीजन क्लास लेकर के आता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का पूर्ण रूप है। देखिए साथियों, कितना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो एक ही है लेकिन बदल बदल के पूछा जा रहा है, और ऐसे ही बदल बदल के आप सभी के एग्जाम में पूछा जाएगा कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों को समन्वित तथा नियंत्रित करता है, कहलाता है क्या? कहलाता है कंट्रोल यूनिट कहलाता है। क्या कहलाता है? कंट्रोल यूनिट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का प्रमुख कार्य है। सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो क्या होता है? प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, डाटा अथवा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, डाटा और जानकारी को प्रोसेस करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और सी, प्रोग्राम अनुदेशों का अमल करना और डाटा और जानकारी को प्रोसेस करना। यही दो जो कि सीपीयू के कार्य होते हैं। देखिए, ईएलडी बैंक 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सभी तार्किक, लॉजिक तथा अंकगणितीय परिकलन, अर्थमेटिक कैलकुलेशन किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा किए जाते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने इसके बारे में डिटेल में समझा हुआ है। और देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, जो कि इलाहाबाद बैंक 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल है? तो याद रखिएगा, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल है। याद रखिएगा, एसबीआई क्लर्क 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ता है। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को कौन जोड़ता है? तो याद रखिएगा, सिस्टम बस जोड़ता है। कौन जोड़ता है? सिस्टम बस जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड क्या है? तो सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। मदरबोर्ड क्या होता है? सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। देखिए, आईबीपीएस क्लर्क 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी है। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है? तो एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोन करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी है। तो क्या है? याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर घड़ी सिस्टम क्लॉक के स्पीड की गणना की जाती है। कंप्यूटर घड़ी के स्पीड की गणना किस में की जाती है? तो मेगा हर्ट्ज में की जाती है। किस में की जाती है? मेगा हर्ट्ज में की जाती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को कहते हैं, क्या कहते हैं? कनेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIOS का पूरा रूप है। बात करें BIOS का पूरा रूप की, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। साथियों, ये फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। और देखिए, एसएससी सीजीएल में ये पूछा गया क्वेश्चन है। BIOS का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम को कहते हैं। रोम को क्या कहते हैं? यानी कि रोम का फुल नेम पूछ रहा है।
तो रोम का फुल नेम होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल नेम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और बात करें RAM की, तो रैम का फुल फॉर्म हो जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी संख्या प्रणाली है? कंप्यूटर प्रणाली की आधार कौन सी संख्या प्रणाली है? तो याद रखिएगा बाइनरी सिस्टम। और बाइनरी सिस्टम क्या होती है? 0 1 होती है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम किसी भी तरह के आंकड़ों को 0 और 1 के रूप में स्टोर करता है, जिसे निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। देखिए यही क्वेश्चन जो पीछे हमने पढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का लेवल थोड़ा अलग है कि कंप्यूटर सिस्टम किसी भी तरह के आंकड़ों को 0 और 1 के रूप में स्टोर करता है, जिसे निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? बाइनरी नंबर सिस्टम के रूप में जाना जाता है। और बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? 0 1 है। याद रखिए क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता एक कंप्यूटर की विशेषता का प्रतिनिधित्व करती है। किसकी? तो शुद्धता का। त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता एक कंप्यूटर की शुद्धता विशेषता को प्रतिनिधित्व करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए UPP CLTG2 एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। कौन से किया जाता है? इनपुट किया जाता है, स्टोर, फिर प्रोसेस, आउटपुट और कंट्रोल किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हाई कोर्ट RO एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कमांड की सहायता से हम किसी भी दस्तावेज को बचा सकते हैं? तो किसी Ctrl+S से, Ctrl+S से जो कि डॉक्यूमेंट हमारा सेव होता है, जिसे हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? फाइल मेनू सेलेक्ट किया जाता है प्रिंट के लिए। तो साथियों, ये आपके कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट टॉपिक से संबंधित वे सभी संभावित प्रश्न जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम में 100% पूछी जा सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।